क्या आप दिन भर बिना कुछ करे ही थकान और कमजोरी महसूस करते हैं? शरीर में वह पहले जैसी ताकत और ऊर्जा नहीं रही। दाम्पत्य जीवन में निराशा, स्तंभन शक्ति की कमी, वीर्य का पतलापन जैसी अनेक समस्याओं ने आपको घेर लिया है, या फिर पेट की भयंकर गर्मी, या फिर खूनी या बादी बवासीर के असहनीय दर्द से तड़प रहे हैं। आज हम आपको प्रकृति के एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जो इन सभी भयानक समस्याओं को जड़ मूल से फेंकने की अचूक ताकत रखता है। अंत तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस दिव्य और चमत्कारी वनस्पति की बात कर रहे हैं उसे आम बोल चाल में लसोड़ा या गूंदा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लूबेरी के नाम से जाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है कार्डिया डाइकोटोमा। यह बोरानिनेसी परिवार का महत्वपूर्ण पौधा है। हमारे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों और भाषाओं में इसके कई सुंदर नाम हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में इसे श्लेष्मांतक या बहुबार कहा जाता है। मराठी में इसे भोकर कहते हैं, गुजराती भाई इसे गूंदा कहते हैं, बंगाली में यह बहुआरी कहलाता है, तेलुगु में नकेरा और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे सेवरस्तान के नाम से जाना जाता है। लसोड़ा का पेड़ एक विशाल आकार का पेड़ होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की तथा खुरदुरी होती है। इसके पत्ते आकार में बड़े होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोल और छूने में खुरदुरे महसूस होते हैं। मार्च अप्रैल के महीने के लगभग इस पेड़ पर छोटे छोटे सफेद रंग के फूल खिलते हैं जिसमें भीनी भीनी प्राकृतिक महक मन को मोह लेती है। इसके बाद गर्मियों की शुरुआत में यानी कि मई से जुलाई के बीच में इस पर गोल आकार के गुच्छों में फल लगते हैं। जब यह फल कच्चे होते हैं तो एकदम हरे रंग के होते हैं जिसका अचार बनाया जाता है। लसोड़े का अचार काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इसके फल पकने के बाद हल्के पीले या गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इन पके हुए फलों के अंदर बेहद चिपचिपा पारदर्शी गोंद जैसा पदार्थ भरा होता है जिसके अंदर एक सख्त बीज होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चिपचिपा पदार्थ ही सारे चमत्कारी औषधियों का मुख्य खजाना है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों के अनुसार लसोड़ा स्वाद में मधुर और कसैला होता है। इसकी तासीर बेहद ठंडी होती है और यह पचने में भारी और शरीर को अंदर से चिकनाई देने वाला होता है। यह मुख्य रूप से शरीर की बढ़ी हुई भयंकर गर्मी यानी कि पित्त को और नसों के दर्द को पूरी तरह शांत करता है। यह अच्छा वात शामक भी है। तो पहला प्रयोग इसका पेट की गर्मी को दूर करने के लिए, खट्टी डकारें, सीने की जलन, एसिडिटी को हमेशा के लिए शांत करने के लिए लसोड़े के पत्तों का एकल प्रयोग एक अचूक और रामबाण औषधि है। इसके लिए आपको किसी पुराने लसोड़े के पेड़ से एकदम कोमल, मुलायम और ताजे पत्ते तोड़कर लाना है। लगभग 10 से 12 ग्राम पत्तों को पत्थर या सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बना लें। अब इस चटनी को 1 गिलास पानी में घोलकर कपड़े से छान लें। अब इस ठंडे और हरे रस को सुबह सुबह खाली पेट घूंट घूंट करके पीना है। यह चमत्कारी प्रयोग पेट में जाते ही आंतों को और आमाशय की दीवारों को एक ठंडी और सुरक्षात्मक परत बना देता है जो उबलते हुए तेजाब या एसिड को तुरंत शांत कर देती है। यह शरीर में जाकर पेट की आंतों की सूजन और छालों को यानी कि जिसे अल्सर कहा जाता है उनको तेजी से ठीक करता है और उनको भरता है। यह आंतों को मजबूती देता है जिससे खट्टी डकारें आना, सीने की जलन कुछ ही दिनों में पूरी तरह बंद हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके सेवन के दौरान अधिक तली भुनी चीजें, तेल, मसाले या बाहर का खाना और खटाई, इमली, नींबू, अचार आदि का सख्ती से परहेज करना है और उनको पूरी तरह बंद करना है जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली सूजन, जोड़ों के असहनीय दर्द, नसों की सूजन आदि को जड़ से मिटाने के लिए लसोड़े की छाल का काढ़ा बहुत ही अद्भुत काम करता है। आपको लसोड़े के पेड़ की तनी की छाल लेकर आनी है और उसको मोटा मोटा दरदरा कूट कर रख लें। अब 10 से 15 ग्राम की मात्रा यानी कि 2 से 3 चम्मच 2 गिलास पानी में डालकर उसको धीमी आंच पर उबालें। जब आधा गिलास पानी बचे उसको छान कर ठंडा करके पी लें। यह काढ़ा शरीर के अंदर जाते ही खून में मौजूद उन सारे जहरीले और हानिकारक तत्वों को पसीने और मलमूत्र के द्वारा बाहर फेंक देता है जो जोड़ों में सूजन पैदा करते हैं। यह बंद और सूखी नसों को आराम देता है। शरीर की किसी भी हिस्से में सूजन हो उसको पूरी तरह सुखा देता है। सूजन को दूर करने के लिए यह काढ़ा बहुत ही प्रभावशाली है और कई लोगों ने इसका लाभ लिया है। इस काढ़े को पीते समय आपको ठंडी चीजें जैसे फ्रिज का पानी, बासी भोजन, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि यह चीजें सूजन को बढ़ा देती है। अगले प्रयोग की बात करें तो शारीरिक शक्ति की कमी, पौरुष कमजोरी,
वीर्य विकार जैसे वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन या शुक्राणुओं की कमी को दूर करने के लिए लसोड़े के पके हुए फलों का उपयोग किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। गर्मियों के मौसम में जब लसोड़े के फल पेड़ पर अच्छी तरह पक जाएं, पीले और हल्के गुलाबी रंग के हो जाएं, तो उन्हें बड़ी मात्रा में तोड़ लें। अब इसके बीजों को अलग कर लें और इसका गूदा अलग कर लें। जब आप इनके बीजों को तोड़ते हैं तो इसके बीज के अंदर आपको बादाम जैसी गिरी निकलती है, छोटी सी। आपको लगभग 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच लसोड़े के बीजों की गिरी का महीन चूर्ण लेना है और साथ में 10 ग्राम पके हुए ताजे फल का चिपचिपा गूदा लेना है। इन दोनों को रात के समय में 1 गिलास गर्म दूध या गाय के दूध में अच्छी तरह फेंट कर मिठास के लिए इसमें स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री मिला दें और इसका सेवन रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले करें। यह शरीर की 7 धातुओं को पोषण देता है और पतले वीर्य को गोंद की तरह गाढ़ा करके उसकी गुणवत्ता को चरम सीमा पर ले जाता है। इससे शरीर की हर प्रकार की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। चेहरे पर लालिमा आती है, दाम्पत्य जीवन में अपार ऊर्जा और उत्साह भर जाता है। इस अति शक्तिशाली प्रयोग के दौरान खटाई, फास्ट फूड और किसी भी प्रकार के नशे से आपको पूरी तरह परहेज रखना है, अन्यथा औषधि शरीर में गर्मी कर जाएगी। इन उपायों को जानने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस लसोड़े के पेड़ को किस नाम से जानते हैं? यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। तो अब हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे मिश्रित योगों के बारे में बात करेंगे जिनको कई औषधियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जो और भी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। किसी भी प्रकार का बवासीर है, खूनी हो या फिर बादी या कितना ही पुराना क्यों न हो, दूर किया जा सकता है। इस योग का नाम है बवासीर नाशक योग। इसमें करना क्या है, आपको लसोड़े के ताजे पत्तों का रस 10 मिलीलीटर लेना है। उसमें शुद्ध नाग केसर का बारीक चूर्ण 3 ग्राम डाल दें और 1 चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध गाय का घी मिला दें। नाग केसर में बवासीर से बहने वाले खून को तुरंत रोकने का चमत्कारी गुण होता है और गाय का घी सूखी हुई आंतों और मल द्वार को जरूरी चिकनाई देता है। लसोड़ों के पत्तों के रस में नागकेसर का चूर्ण और घी को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन से पहले चाटना है। यह योग शरीर में जाते ही मलद्वार की सूजी हुई नसों को शांत करता है और भयंकर से भयंकर खून का बहना रुक जाता है। केवल 3 से 4 दिन के प्रयोग से ही मस्से सुखड़ने लगते हैं और रोगी को बहुत आराम मिलता है। इस दवा के सेवन काल में लाल मिर्च, बैगन, कटहल और बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाने की सख्त मनाही है। साथ ही कठोर जगह पर बैठना, देर तक जागना और बैठना आदि से आपको बचना है। अब बात करते हैं उन पुरुषों की जो बहुत अधिक स्तंभन, नसों की कमजोरी और मर्दाना कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके लिए आयुर्वेद का यह शाही नुस्खा किसी साक्षात वरदान से कम नहीं है। इस महान शक्तिशाली योग को बनाने के लिए आपको लसोड़े के जो बीज होते हैं उनकी सूखी गिरी लेना है, लगभग 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, बिदारी कंद 50 ग्राम और शुद्ध कौच के बीज 50 ग्राम लेना है। इन सभी जड़ी बूटियों को अलग अलग कूट पीस कर, छान कर एक साथ मिलाकर किसी बर्तन में भरकर रख लें। अब यह चूर्ण आपका तैयार है। इसमें सफेद मूसली और कौच के बीज कामेच्छा को बढ़ाने वाले सबसे ताकतवर प्राकृतिक तत्व हैं, जबकि बिदारी कंद शरीर को हाथी जैसी ताकत देता है। अश्वगंधा दिमाग और मांसपेशियों को ताकत देकर दर्द को दूर करता है। इस चूर्ण का 1 बड़ा चम्मच लगभग 5 से 10 ग्राम की मात्रा सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले हल्के गर्म गाय के दूध के साथ सेवन करें। इसमें धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं। यह शाही योग जाते ही प्रजनन अंगों की तरफ खून के प्रभाव को बहुत तेजी से कर देता है, बंद और कमजोर नसों को खोल देता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, एक पत्थर जैसी फौलादी ताकत प्रदान करता है और शरीर की 7 धातुओं को बढ़ाने का काम करता है। कमजोरी कपूर की तरह उड़ जाती है। जो भी इस योग का सेवन करे उसे शराब, धूम्रपान और अधिक गर्म तासीर वाले भोजन पूरी तरह त्यागने होंगे, वरना यह योग आपको फायदा नहीं करेगा। जिन लोगों का पेट हमेशा भट्टी की तरह जलता है, भयंकर एसिडिटी की समस्या है, पेट की आंतों में घाव यानी कि अल्सर हो गए हैं, तो उनके लिए मैं आपको योग बताने वाला हूं जिसका नाम है शीतकारी चूर्ण योग। सच में यह अमृत के समान है। इसे घर पर बनाने के लिए आपको लसोड़े के सूखे हुए फलों का बारीक चूर्ण चाहिए 50 ग्राम, मुलेठी की जड़ का चूर्ण 50 ग्राम और सूखे आंवले का चूर्ण 50 ग्राम और गिलोय का सत 10 ग्राम। इन सभी को एक साथ कूट पीस कर छान कर मिलाकर रख लें। मुलहटी आंतों के अल्सर को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। आंवला विटामिन सी देकर पेट को ठंडक देता है और गिलोय वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करती है।
इस मिश्रण का आधा चम्मच लगभग 3 से 4 ग्राम दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद ताजे पानी से आपको लेना है। यह योग गले में उतरते ही चंद मिनटों में आवश्यकता से अधिक बने हुए एसिड को निष्क्रिय यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है और पेट की भीतरी परत पर एक लेप की तरह चिपक जाता है, जो जलन को हमेशा के लिए शांत कर देती है। सावधानी आपको यह रखनी कि यह दवा खाते समय आपको खट्टे और ज्यादा मिर्च मसाले वाले चीजों से परहेज रखना है। अगर आपके घर में किसी को पुरानी से पुरानी सूखी खांसी है, छाती में दर्द रहता है, गले में हर समय कफ और खराश बनी रहती है और सूजन भी रहती है, तो यह अंतिम चमत्कारी योग आजमा कर देखें। इसके लिए आपको लसोड़े के पके हुए 5 से 6 फलों को थोड़े से पानी में उबालना है। उबालने के बाद इसके बीजों को अलग कर दें और चिपचिपा गूदा बचेगा। अब इस गूदे में बीज निकले हुए मुनक्का डाल दें 4-5, 1 चुटकी भुनी हुई पीपली का चूर्ण डाल दें और 2 चम्मच शुद्ध देसी शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, यानी कि चटनी बन जाएगी। अब इस स्वादिष्ट पेय को दिन में 2 से 3 बार धीरे धीरे चाटना है। यह गले की सूखी और छिली हुई नसों पर एक मरहम की तरह काम करता है, सूखी खांसी खराश को मिटाता है और छाती में जमे हुए बलगम को बहुत आसानी से बाहर निकाल देता है। पुराने से पुरानी खांसी ठीक होने लगती है। इसे सेवन करने के 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह प्रयोग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। मित्रों, आधुनिक विज्ञान भी आज हमारे इस प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान का लोहा पूरी तरह मान रहा है। जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लसोड़े के फल और छाल पर अपनी प्रयोगशाला में शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह पौधा केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि औषधियों की एक पूरी प्राकृतिक फैक्ट्री है। मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि मेडिकल रिसर्च के अनुसार लसोड़े के अंदर फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स नाम के बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्सा भी आज यह मानता है कि लसोड़ा शरीर की पुरानी से पुरानी सूजन, जोड़ों के दर्द, लीवर की समस्या आदि में बहुत अचूक काम करता है। इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे प्रामाणिक और प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों तथा आधुनिक शोध पर पूरी तरह आधारित है। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर इंसान के शरीर की प्राकृतिक, चाहे वह वात हो, पित्त हो या कफ हो, बिल्कुल अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी गंभीर बीमारी में इन शक्तिशाली औषधियों का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के किसी योग, नाड़ी वैद्य या अनुभवी चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, ताकि आपको किसी प्रकार की हानि न हो। वह आपकी नाड़ी की गति और शरीर का बल देखकर आपको सही दवा और उसकी सटीक मात्रा बता देंगे। आप हमारी अगली वीडियो किस गंभीर बीमारी या किसी दुर्लभ जड़ी बूटी पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। भले ही उस समय की कमी के कारण हम रिप्लाई न कर पाएं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।